जैसे कि एक नवाब साहब थे, घरे सोए लेटे रहे अपने महल में। नवाब साहब क्या होता रहा है, खांसी। इत्तेफाक से चोर घुसा रात में। जब नवाब साहब के महल में चोर घुसा, नवाब साहब देखिन तो नवाब साहब के खांसी ऐते रहे तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे। बस चोरवा घुस गया उनके तखत के नीचे। जैसे आवा चोरवा, नवाब साहब के खांसी आए गए। वो जानी इसकी जागत है कहा, बस तखत के नीचे घुस गया। और नवाब साहब लिहिन देख, अब उनके नींद कहाँ भैया कि चोर घर में घुसा है। तो नवाब साहब खांसे वही के ऊपर थूक के नीचे, अखा थू, वही थूक के चुप्पे पड़ा बेचारा कि जब ये सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, थुक्कत 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 सवेरे तक उका बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। और परा चुप है। जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके आई दे, नवाब साहब थुक्कता रहा, वह मिहरुए थुक मारी। जब उके थुक्किन तो बरबराए लग गए, संदेह हो गया तुमका आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तुम जिंदगी की साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनी तो भाग गई, सरी तो जानत है हो, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। हाँ। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे। और हाजी साहब बेचारे ऐसे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरी, नमाज खत्म भय तो उसे फिर ऐसे ऐसे देखे। तो हाजी साहब कहे काहे गुस्सा हो, कहीं बुढ़ा कहीं के मजाक करे आए कि नमाज पढ़े आए रहते, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े कहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो। तो हम सोचें कि जितने ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचें हम ये न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने समझाया कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे नियत रख हाथ बांधे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना पैदा हों। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज मनमानी करते हैं। मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, क्योंकि तुम अपने खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक बेशक। इसीलिए कुरान कहता है खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बन संवर के जाओ। और दूसरे नंबर पर हुजूर को पसंद क्या है, फरमाते हैं वन्निसा, मनकूहा औरत मुझे पसंद है। पहले नंबर पर खुशबू पसंद, दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत पसंद। मनकूहा औरत आप लोग देखे हो कौन मेरे होता है, बताओ भैया। मनकूहा औरत ये न जाने कोई कोई नाक आगे बजाय पीछे लाग रहा है। मनकूहा औरत किसको कहते हैं, जिसके निकाह में जो औरत आ जाए वो उसकी मनकूहा है। आपके निकाह में जो औरत आए जिससे आपका निकाह हो गया, वो औरत आपकी मनकूहा बोली जाती है। सरकार कहते हैं मनकूहा औरत मुझे पसंद है, यानी जो औरत अपने निकाह में आ जाए वो औरत दूसरी औरतों से ज्यादा पसंद। इसलिए अपनी औरत के सामने औरत की तारीफ करना चाहिए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसे तो लाखों में कोई नहीं। इस तरह से जब बीवी से तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 10 घंटा काम करिए। तुम्हार कपड़ा रोज उठाए उठाए पहने बदल बदल के तारीफ करते रहो। मनकूहा औरत को सब औरतों से अच्छी समझो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है अपने निकाह में चाहे जत्ती बढ़िया हो, लागत है दूसरे गिर बड़ी है। दूसरे लग देखिए
देहाती कहा थे ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, नबी की सुन्नत है जो औरत तुम्हारे निकाह में आ जाए उसके साथ भलाई करो। बेशक कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों औरतों के साथ एहसान करो, हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि अल्लाह ने इनको टेढ़ी हड्डी से बनाया है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी सीधी नहीं होगी, ऐसे ये सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी टेढ़ी ही रहेंगी। इसलिए इनके ऊपर रहम करो, इनकी बातों में न जाओ और इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। ये मेरे नबी का फरमान है। इसीलिए एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए मुलाकात करे, और जब वहाँ गए दरवाज़ा खटखटे तो हजरत नहाए रहे नहीं, हजरत की बीवी रहे। दरवाज़ा खोला, सलाम हुआ, मुरीदों ने पूछा हजरत कहाँ है, तो हजरत की बीवी चौंके कहीं न हजरत हमरे घर में हजरत को है। कौन हजरत भैया? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा तुम्हार पीर हो। वो पीर कब से होएगा, हजरत कब से होएगा भैया? अब मुरीद लोग चौंके, तो कहीं कहाँ है, तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा बयावत हो। अब लोग इंतज़ार करने लगे कि इतने में हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। बीवी देखे तो भाग घर में कह हाय वो दुश्मनवा शेर बलाए लाओ। मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत का पैर चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दिया, शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर आपकी फरमा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता फरमाया, ये विलायत जो मुझे मिली है ना, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से सुभान अल्लाह, कि मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया। वो जाहिला है, पढ़ी लिखी है नहीं, जाहिलियत की वजह से मुझे कुछ से कुछ कहा करती है, तकलीफ देती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, आज तक न मैंने कभी मारा न कभी तलाक का इरादा किया। तो सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला औरतों के साथ जब कोई भलाई करता है तो खुदा राजी होता है। लिहाजा मनकूहा औरत से प्यार करो, ये नबी की सुन्नत है। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में कर दी गई है। सुभान अल्लाह, कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो नमाज पढ़ के नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, वरना ये झूठा दावा होगा कि हम आशिके रसूल हैं। वो तो वैसे ही होगा, झूठा इश्क। जैसे कि एक नवाब साहब थे, घरे सोए लेटे रहे अपने महल में। नवाब साहब क्या होता है, खांसी। इत्तेफाक से चोर घुसा रात में। जब नवाब साहब के महल में चोर घुसा, नवाब साहब देखिन तो नवाब साहब के खांसी ऐते रहे, तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसी। बस चोरवा घुस गया उनके तखत के नीचे। जैसे आवा चोरवा, नवाब साहब के खांसी आए गए। वो जानिस की जागत है कहा, बस तखत के नीचे घुस गया। और नवाब साहब लिहिन देख, अब उनके नींद कहाँ भैया कि चोर घर में घुसा है। तो नवाब साहब खांसे, वही के ऊपर थूक के नीचे अखा थू, वही थूक के चुप्पे पड़ा बेचारा।
कि जब ये सो जाए तब भागी, और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, थुक्कत 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 सवेरे तक उका बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। हाँ, और परा चुप है। जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई, जब पानी लेके आई दे नवाब साहब थुक्कता रहे, वह मिहरुए थुक मारी। जब उके थुक्किन तो बरबराए लग गए, संदेह हो गया तुमका आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तुम जिंदगी की साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनी तो भाग गई, सरी तो जानत है हो, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूं सफेद बन के। हाँ, ये क्या इश्क है। अगर नबी के आशिक हो तो नमाजें पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। अफसोस है, एक जमाना था हजरत सोलबा को देखो, पहले तो हजरत थे, बाद में हजरत का मामला खत्म हो गया। सोलबा थे नबी करीम के जमाने में, सबसे पहले नमाज पढ़ के निकलते थे, फजर में, जोहर में, असर में। एक दफा लोगों ने शिकायत किया, या रसूल अल्लाह सोलबा बहुत जल्दी निकलते हैं। तो हुजूर ने पूछा कि क्यों जल्दी भागते हो। तब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी गरीबी के दिन है, घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, जब मैं पहनता हूँ तो मेरी बीवी नंगी रहती है, जब बीवी पहनती मैं नंगा रहता हूँ। एक ही जोड़ा कपड़ा है, मैं पहनकर नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर मैं जल्दी जाता हूँ, वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे डर लगा रहता कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए। ये नबी के ज़माने के लोगों का दस्तूर था कि एक कपड़ा है, इसी गरीबी के एक कपड़े में बीवी शौहर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी नमाज नहीं छूट रही है। और आज अल्लाह ने हमको तुमको कितने कितने जोड़े दिए, फिर भी हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये नमाज हमसे तुमसे कभी माफ नहीं हो सकती। इसीलिए नमाज के ताल्लुक से कुरान में भी, अहादीस करीमा में भी बार बार इसकी ताकीद आई है। एक जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन का खंभा गाड़ रहा है। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज न छोड़ो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी नजरों के सामने रखो। एक जंग में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु लड़ रहे थे, एक दुश्मन की तीर आई और हजरत अली के रान में लग गई, घोड़े से नीचे आ गए। मुजाहिदीन आए, तीर निकालने लगे। हजरत अली शेर खुदा ने मना किया कि तीर न निकालो, मुझे लगता है कि तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। नहीं निकालने दिया। और जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे तो लोगों ने सोचा कि चलो अब तीर निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज में इनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। लोगों ने तीर निकाल लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। और जब सलाम फेरा, रान पे तीर नजर नहीं आए तो पूछा तीर क्या हुई। लोगों ने बताया जब आप नमाज शुरू किए तो हम लोगों ने तीर खींच ली।